नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको एक बार देख लेना है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, टॉप 40 क्वेश्चन में मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ताकि आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर साथियों, मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन जीके के लेके आया हूँ और 20 क्वेश्चन आपके लिए हिंदी के लेके आया हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। और साथियों, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले बताइए, अर्थवेद का मिलान किससे होगा। तो यहाँ पर साथियों, यदि हम ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद का आपका ए पे चला जाएगा। ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुई है। यजुर्वेद की बात करूँ तो यजुर्वेद में दोस्तों बलिदान के मंत्रों की बात हुई है। और सामवेद को आप जानते ही हैं, संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद का संगीत से मिल जाएगा। बचा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका औषधियों से संबंधित मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको मिलान से भी मिल सकता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर आशुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर आशुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल। तो यहाँ पर साथियों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। 1498 मीटर पर सेकंड दोस्तों ध्वनि की चाल होती है आशुत जल में। यदि आशुत जल की बात करूँ तो जब जल को दोस्तों हीट कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसमें भाप बनती है, तो उस भाप को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, आशुत जल कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आशुत जल पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें वो लवण उपस्थित नहीं होते हैं। आशुत जल का यूज किस लिए किया जाता है, वस्तुओं को बनाने में यूज किया जाता है और दोस्तों धोने में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आशुत जल का यूज किया जाता है, लेकिन आशुत जल पीने योग्य नहीं होता है। यहाँ पर साथियों, यदि हम शुद्ध जल में ध्वनि की चाल की बात कर लें, शुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है 1435 मीटर पर सेकंड शुद्ध जल में ध्वनि की चाल होती है। और नमकीन जल में पूछा जा सकता है दोस्तों, नमकीन जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है 1500 मीटर पर सेकंड नमकीन जल में ध्वनि की चाल होती है। और सिंपल ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनको जरूर से नोट डाउन करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम क्या है। जमशेद टाटा, जवाहरलाल नेहरू, भीकाजी कामा या फिर दादा भाई नौरोजी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों ब्रिटिश संसद में बनने वाले भारतीय थे। और यदि हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो आपको याद रख लेना है, इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनकी पत्रिका आपको याद रख लेनी है, राफ्त गुफ्तार पत्रिका दोस्तों इनकी थी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी पहले फारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूसुफ आदिल शाह, महमूद लोदी, हैमू या फिर बख्तियार खिलजी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों, आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी, महमूद लोदी को दोस्तों 1529 ईस्वी के घाघरा के युद्ध में बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। ICICI बैंक, HDFCI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मुद्रा नोट कौन छापता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी से हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई दोस्तों मुद्रा नोट छापता है। यदि आरबीआई की हम बात कर लें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रख लेना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि आरबीआई के हम पहले गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो आपको नाम याद रख लेना है चिंतामन देशमुख। कौन दोस्तों? चिंतामन देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और वर्तमान में गवर्नर की बात कर लूँ प्रेजेंट टाइम में, तो आपको याद रख लेना है शक्तिकांत दास। कौन दोस्तों? शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको जरूर से याद कर लेना है। एसएससी जीडी में साथियों क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको लर्न करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाई जाती है। यदि ओजोन परत की मैं बात करूं तो ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। आपसे पूछ लिया जाए प्लेन किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में ही दोस्तों प्लेन उड़ाए जाते हैं। ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? केरल का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का या फिर आंध्र प्रदेश का? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? दोस्तों लोक संगीत, नृत्य इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो मतलब पढ़ चुके हैं उनको नहीं याद करना है। नए नए संगीत पूछे जा रहे हैं, नए नए तरीके के नृत्य पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसी तरीके के नृत्य याद कर लेने हैं। यहाँ पर बताइए भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। पश्चिम बंगाल का दोस्तों ये लोक संगीत है। इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन शास्त्रीय संगीत शैली में से एक तबला वादक नहीं है? जाकिर हुसैन, लतीफ़ अहमद, स्वप्न चौधरी, अमजद अली? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तबला वादक नहीं है। तो यहाँ पर साथियों जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं, लतीफ़ अहमद भी तबला वादक हैं और स्वप्न चौधरी भी तबला वादक हैं। यदि बात करें अमजद अली की, तो अमजद अली का नाम किससे संबंधित आपको याद रख लेना है? सरोद दोस्तों, ये एक क्या है? सरोद वादक हैं। और इन्हें दोस्तों सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि आपसे पूछ ले कि सरोद का उस्ताद कौन है, तो आपको नाम याद रख लेना है अमजद अली का। और अमजद अली के दो पुत्र थे दोस्तों, अमान अली और अयान अली। कौन कौन दोस्तों? अमान अली और अयान अली, ये दोनों भी दोस्तों सरोद बजाते हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? वरुण, मंगल, अरुण या फिर प्लूटो? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है। प्लूटो को पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों सौरमंडल के हिसाब से ग्रह की, तो आपको याद रख लेना है पहले नंबर पर आपका आता है बृहस्पति। सौरमंडल के हिसाब से दोस्तों पहले नंबर पर बृहस्पति आता है, फिर आपका क्या आता है? शनि आता है, उसके बाद क्या आता है? अरुण आता है, उसके बाद क्या आता है? वरुण आता है, तब आपका आता है पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी। और उसके बाद आपका आता है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल आता है, और मंगल के बाद क्या आता है दोस्तों? आपका बुध आता है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। सौर मंडल के हिसाब से पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यदि हम बात करें सबसे गर्म ग्रह की, तो आपको याद रख लेना है शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहने के साथ साथ पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर सूर्य के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से सबसे नज़दीक कौन है, तो आपको याद रख लेना है सबसे पहले आपका आता है बुध, और उसके बाद आपका क्या आता है? शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपका क्या आता है? पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आता है।
क्या आता है दोस्तों, बृहस्पति आता है, उसके बाद आपका शनि आता है और शनि के बाद अरुण और वरुण आता है। अभी मैंने बताया कि शुक्र इतना गर्म क्यों है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक होने के नाते दोस्तों ये शुक्र बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आप कहेंगे कि शुक्र से पहले तो बुध आता है, लेकिन दोस्तों बुध जो ग्रह है उस पर वायुमंडल समाप्त हो चुका है, उस पर वायुमंडल है ही नहीं है। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह किसको माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न खेलों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर अशोक चक्र पुरस्कार। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिल्खा सिंह, बलवीर सिंह सीनियर, मेजर ध्यानचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी किस पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन है डी आपका सही हो जाता है, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अमिताभ घोष या फिर इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, महात्मा गांधी की दोस्तों यह पुस्तक है। महात्मा गांधी की आपको पत्रिका भी याद रख लेनी है, हरिजन नाम की पत्रिका थी। और कौन सी थी, एक और आपको याद रख लेनी है, इंडियन ओपिनियन, एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसे किस महीने में मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून। तो रंगोली बिहू असम त्यौहार दोस्तों आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मोहम्मद सादुल्ला या फिर के एम मुंशी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। यदि हम बात करें प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ये सभी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो मेरी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपको जरूर से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो दोस्तों यदि मैं भारत के मैप की बात करूं तो भारत का मैप देखिए इस तरीके से भारत का आपका मैप है। देखिए इस तरीके से भारत का मैप है और आपका गुजरात कहाँ पड़ता है, गुजरात साथियों यहाँ पर ये आपका राजस्थान हो गया और ये आपका गुजरात पड़ गया। तो गुजरात आपका किसी देश के साथ सीमा लगाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी दोस्तों यहाँ पर आपका लद्दाख हो जाता है, यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो ये सभी किसके साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यदि दोस्तों 1905 की बात करें तो आपको याद रख लेना है, बंगाल का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1915 की बात करूँ तो आपको याद रख लेना है, 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और 1947 आप सभी जानते हैं देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, मीराबाई चानू ने दोस्तों ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने, रजत पदक जीता था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ये क्या है दोस्तों, तो ये भारोत्तोलन है से संबंधित है। किससे हैं दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। यदि बात कर लिया जाए मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपको याद रख लेना है मणिपुर से दोस्तों ये संबंधित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव जनता करती है।
निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ या फिर कुलीन तांत्रिक? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में दोस्तों शासकों का चुनाव जनता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है कि जीके के 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। चलिए यहाँ से हिंदी की शुरुआत करते हैं और हिंदी की मतलब प्रिपरेशन हम थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे, रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको लास्ट तक जरूर से बने रहना है। हिंदी के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली। तो यहाँ पर अध्यक्ष के जगह पर क्या आना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, सभापति। सचिव ने सभापति के गले में फूलों की माला डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माँ ने डांटकर मुझसे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? नाचा, खाया, पूछा या फिर भागा? तो माँ ने डांटकर मुझसे पूछा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। चोर के पीछे पुलिस भागी, पकड़ ना सकी, परंतु या अभी या फिर अन्यथा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा? चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ ना सकी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य का विलोम शब्द क्या है? विशेष, आम, सामने या फिर अन्य? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सामान्य के लिए दोस्तों? तो विलोम शब्द आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, विशेष हो जाता है सामान्य का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। आपको यहाँ पर स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द बताना है। कंचन, सुमन, करी या फिर नीरद? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कंचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी ने दरवाजा क्या किया? कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, खटखटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है विध्वंस कौन सी वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, विध्वंस दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो किस वाक्य में त्रुटि दी गई है? हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा? हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन से उस ऑप्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? बालों को बचाना, संकट में कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। बाल बाल बचना, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, संकट में कठिनाई से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? गहरा, नीरस, तिमिर या फिर निवेदन? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, तिमिर दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची शब्द होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करो जिसे जीता ना जा सके। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अजर, अविस्मरणीय, अजय या फिर अनंत? जिसे जीता ना जा सके, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अजय उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तनिक भी अच्छा न लगना, फूंक मार कर पैर बढ़ाना, सोच समझ कर काम करना, आवेग में काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना, तो आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है, यहाँ पर सोच समझ कर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। श्रद्धालु किस वर्तनी में शुद्ध लिखा गया आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, श्रद्धालु शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें जिसे भुलाया ना जा सके। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जिसे भुलाया ना जा सके, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है, अविस्मरणीय उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मुझे नैना पर चोरी का क्या है? गर्व है, अपमान है, मान है या फिर संदेह है? तो मुझे नैना पर चोरी का क्या है दोस्तों? संदेह है, आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको बताना है समता का पर्यायवाची शब्द। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, बराबरी। समता का पर्याय
पर्यायवाची शब्द क्या है? बराबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पेट्रोल के बढ़ गए हैं, क्या बढ़ गए हैं? नाम बढ़ गए हैं, साम बढ़ गए हैं, कीमत बढ़ गई है या फिर दाम बढ़ गए हैं? तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगी का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? रोगी का विलोम शब्द, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, निरोग। आपको याद रख लेना है दोस्तों, रोगी का निरोगी नहीं करना है। निरोगी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। रोगी का क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। ये बड़ी ई की मात्रा उस पर नहीं लगेगी। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर एसएससी जीडी के इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।